वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी विद राजेश सर। तो हम लोग बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने क्या क्या कर लिया है। पहले हमने डिफिनेशन कर लिया है, फिर ग्राफ बनाना सीख लिया है। अब ग्राफ से कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन होता है ये सीख लिया है हमने। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्रीवियस के जो लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के वीडियो हैं वो देख लें, और साथ ही साथ जो 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पे चैनल पे मौजूद है। उसको पूरा विजिट करें, क्योंकि उसमें पूरा आपका सिलेबस जो है कवर कर पूरा कंप्लीट किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे किया जाएगा एग्जाम में वो भी बताया गया है। तो ज़रूर विजिट करें। आइए आज लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। चौथी क्लास आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, और इस क्लास का टॉपिक है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट हमको समझ में नहीं है। तो जब आप प्रीवियस के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि हम ग्राफ तो बनाते हैं, ग्राफ सबका बन जाता है, लेकिन सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते हैं। ये तो हम सीख ही गए। कब कब नहीं निकाल पाते? जब अगर 2 लाइनें हैं, 2 इक्वेशन हैं, उनका हम ग्राफ बनाएंगे और अगर कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी तब हम कहेंगे कि हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उस केस में भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। फिर अगर 2 इक्वेशन दिया है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनती है और दोनों पैरेलल होती हैं, उस केस में नो सॉल्यूशन होता है। यानी कि इक्वेशन तो दिया रहेगा, सबका ग्राफ भी बनेगा, लेकिन हर ग्राफ से आप आंसर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको पहले से ही ये पता रहेगा कि इस इक्वेशन का आंसर बनेगा, इस इक्वेशन का आंसर नहीं बनेगा, तो फिर हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कि कंडीशन क्या है सॉल्व होने की किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यानी कि पहले ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो ग्राफिकल हो या फिर मैथमेटिकल मेथड जिसको एनालिटिकल कहते हैं, उससे पहले ये चेक कर लेंगे कि उसका सोल्यूशन आ भी रहा है कि नहीं। नहीं पता चले हम सॉल्व करते गए और उसका सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है तो हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं और इससे एक क्वेश्चन आता है वो आगे के वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी ये कह रहा है कि कब लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा, कब नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही है, आप लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है बच्चों वो इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन होता है तो हम जनरल ही लेके चल रहे हैं। तो लेट जो 2 इक्वेशन दिए रहेंगे बच्चों आपको, क्योंकि 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, उसमें से पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यानी जो पहला इक्वेशन होगा वो कोई जनरल होगा, उसका नाम हमने a1 b1 c1 के साथ कर दिया है। और जो दूसरा इक्वेशन है उसको हमने क्या कर दिया है, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, इससे कर दिया है। अब क्या करेंगे, जब ये कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको 3 रेशियो निकालना है। कौन कौन सा रेशियो निकालना है, a1/a2 का, b1/b2 का, c1/c2 का। अभी परेशान नहीं होंगे, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा पहले से, दूसरे से आ जाएगा a2 आ जाएगा, b2 आ जाएगा, c2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, a1/a2 बना लेंगे, b1/b2, c1/c2। फिर देखते हैं केसेस बनते हैं। फिर केस 1, यानी जब आपने ये तीनों रेशियो निकाल लिया और आपको पता चला कि a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आया, मतलब अगर a1/a2 2/3 है तो b1/b2 कुछ अलग आ जाए, जैसे 3/5, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और कहेंगे कि वो जो हम इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और यूनिक सोल्यूशन को अगर ग्राफ से आप बनाने जाओगे तो कैसी लाइन आएगी बच्चों, कैसी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। ठीक है, तो केस 1 ये हो गया।
केस 2 चलते हैं। तो केस 2 में क्या करेंगे कि अगर हम तीनों का रेशियो बनाए और पहले दो का रेशियो इक्वल आ जाए और थर्ड का भी इक्वल आ जाए, ठीक है, थर्ड का भी इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे में प्रीवियस वीडियो में आप लोग बच्चों देखे होंगे कैसी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। तो प्रीवियस वाले ग्राफ का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इस वाले लेक्चर का यहाँ पे। केस थर्ड में क्या होता है बच्चों कि हमने a1/a2 बनाया, b1/b2 बनाया, ये तो इक्वल आ गया, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आया। तो इस केस में हम कहते हैं क्या बच्चों? नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं ग्राफ में? पैरेलल लाइन, ठीक है बच्चों। क्या लिखते हैं? पैरेलल लाइन। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पहले आप दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 बना लेंगे। उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो निकाल लेंगे। और अगर पहली कंडीशन होल्ड करेगी तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और इसी केस में सॉल्यूशन आएगा तो इसी केस में हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहेंगे नो सॉल्यूशन है, ठीक। अब एक चीज बच्चों और समझ लीजिए, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ये दो चीज है, ये समझ लेते हैं। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन बने, ऐसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन बने, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो उनको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो किनको किनको कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे बच्चों? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंसिस्टेंट इक्वेशन, या फिर क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहेंगे? केस 1 वाले को, क्योंकि इसमें एक आंसर आ रहा है, और केस 2 वाले को जिसमें क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन उनको कहेंगे जिसमें सॉल्यूशन आए, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या सॉल्यूशन किसे कहेंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट। मैं बोलते हुए भी चल रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम है तो आप बोल दे रहा हूँ ताकि आपको फायदा हो। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या सॉल्यूशन किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें आपका क्या है? कोई आंसर नहीं निकलेगा, यानी कि केस 3 वाले कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या सॉल्यूशन। और केस 1 और 2 वाले को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन या सॉल्यूशन। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ देता है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन या सॉल्यूशन कौन है, तो आप क्या करोगे? ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए। और अगर पूछ देगा कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है, तो आपको ये थर्ड वाली कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई या होल्ड करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे, इसकी थ्योरी को हम लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।